हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए खास होने वाली है। अगर आप लोगों ने DSSB की तैयारी छोड़ दिया है आपने करना, तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम आ चुका है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं जिसमें आप सिर्फ अपना रिविजन कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप कितनी तैयारी करेंगे, अब आपके पास है कि आप कितना रिवीजन कर सकते हैं, कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से एग्जाम अभी पेंडिंग में है। एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम आपके रह गए हैं जिनके फॉर्म 2024 में फिल किए गए थे। एंड पीजीटी की तो न्यू वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल गई थी एंड बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पीआरटी की वैकेंसी आपको फरवरी में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड टीजीटी का भी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको नई भर्ती के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी पहले बात करने वाले हैं जो फॉर्म 2024 में फिल किए गए थे, तो अभी इनके एग्जाम आपके पेंडिंग में है। तो ये आपका एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, तो आपके पास है सिर्फ 2 महीने। जनवरी आपका पूरा निकल चुका है, आपके पास बचा है ये फरवरी एंड फरवरी के बाद फिर है आपका ये मार्च। 2 महीने आपके लिए ये खास होने वाले हैं क्योंकि जितना भी आपको रिवीजन करना है आप इन 2 मंथ में कर सकते हैं। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने आपके पास इसके लिए बचे हैं, एक तो फरवरी एंड मार्च। उसके बाद आपको पता है कि जो अप्रैल है, अप्रैल में आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम। मार्च में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्च में तो ऑलरेडी जो शेड्यूल है वो इसमें मतलब बिजी शेड्यूल है। अगर मार्च की बात करें तो एग्जाम और भी हैं, बट अप्रैल का जो DSSB का एग्जाम है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका अप्रैल में होना है। एंड एनटीटी एंड पीजीटी के, तो एनटीटी एंड पीजीटी क्योंकि इनके फॉर्म आपके पहले फिल किए गए थे तो इनके एग्जाम आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे फिर टीजीटी, क्योंकि एनटीटी एंड टीजीटी इनके एग्जाम आपसे अप्रैल में करा दिए जाएंगे। एंड आप लोगों को इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है कि आपके जो एग्जाम है वो अभी नहीं बाद में होने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे और फिर सिलेक्शन का तो आप छोड़ ही दीजिए। जैसे बात कर रहे थे अभी टीजीटी, तो अप्रैल के बाद मई में आपको ये टीजीटी का देखने के लिए मिलेगा क्योंकि काफी सारे शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आपको मई में टीजीटी के लिए देखने को मिलेगा। एंड अप्रैल में एनटीटी एंड पीजीटी के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। कुछ आपके पीजीटी के मई में भी जा सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है यानी कि 99%, क्योंकि फिक्स तो अभी कुछ नहीं है, 99% जो चांसेस हैं वो अप्रैल एंड मई के हैं। तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। टाइम टेबल सेट करिए, ठीक है, टाइम बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट करिए क्योंकि अब आपको कम से कम 8 घंटे डेली के निकालने होंगे। 6 से 8 घंटे आप निकालिए डेली के, रिवीजन करिएगा जितना भी हो सके, जितना आपने पढ़ा है। नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जो आपने पहला पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है, उसी के बेस पर आपको मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं। एंड जो भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप उनसे कम से कम 10 नंबर या 20 नंबर मानकर चलेंगे कि एग्जाम में आपको उससे 20 नंबर कम ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से अपना टारगेट बनाकर चल सकते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, तो इसको आप जरूर करिएगा। तो चलिए, तो आपको टाइम टेबल सेट करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है क्योंकि आपके लिए सबसे खास रहने वाला है पेपर 1। पेपर 2 तो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि आपको करना ही है, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन जो जहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं सबसे ज्यादा तो वो है आपका पेपर 1। तो यहाँ से आप कोशिश कीजिए कम से कम यहाँ से आप 70+ लाने की। अगर आप पेपर 1 से 70+ लाने की कोशिश करते हैं तो अगर पेपर 2 में आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आते हैं तब भी आपका काम चल सकता है, सेफ जोन में आप रह सकते हैं। बट फिलहाल आपको फोकस करना है पेपर 1 पर, तो 70+ लेकर चलना है। तो तैयारी आप रखिए, कंटिन्यूस रखिए तैयारी को। अब जैसे जीके हो गया, इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट्स आप डेली पढ़ते रहिएगा। एंड साथ ही जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी भी आप तैयारी करते रहिएगा। तो बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आप ये सोच कर चलेंगे एग्जाम अभी नहीं बाद में है तो बहुत गड़बड़ हो सकती है इस चीज से, तो आपको याद रखना है। तो फिलहाल आपके लिए भी इतना ही था। तो अप्रैल में एनटीटी एंड पीजीटी के एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है एंड टीजीटी का एग्जाम आपको मई में। तो अप्रैल वालों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ है,
सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको एनडीटी एंड पीजीटी। पीजीटी वालों के लिए पास थोड़ा सा टाइम है, रिवीजन करिए अच्छे से, जितना भी हो सके रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ये आपके पास चांस है और इससे आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो तैयार रहिए इसके लिए। एंड जितना आप रिवीजन इसमें करेंगे, नई भर्ती आपको और भी देखने के लिए मिलेंगी, एनबीएस, केबीएस, ऐसी भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है, तो उसमें भी आपकी तैयारी काम आने वाली है, बेकार नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ से पेपर 1 की तैयारी करेंगे तो वो आपके एनबीएस, केबीएस इन सब में भी काम आने वाली है। एंड और भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो उनमें भी काम आएगी, तो इसीलिए आप तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको एग्जाम डेट फिक्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपके लिए ये मोटिवेशन वीडियो समझ लीजिए आप इसको, कि सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए, जो आपने गैप कर रखा है, जिसको आपने रोक दिया था, बंद कर दिया था, अब आप दोबारा से उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि DSSS भी बहुत अच्छा मौका है आपके पास, और इस बार आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इतना टाइम आपको मिल गया है इसके लिए। एंड अच्छी खासी लेवल का आपका एग्जाम होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे लेवल पर, एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।